अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था। ऐसा फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं है, नीतीश को जब भी मौका मिलता है वो ये जताना और बताना नहीं भूलते कि राजनीति की दुनिया में लालू के लिए वो सारथी की भूमिका निभाते रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती बिहार की राजनीति में सबसे अनोखी और दिलचस्प दास्तानों में से एक है। हो गया, मैं ये समझता। कंफ्यूजन दूर हो गया। कंफ्यूजन लिखता इसीलिए लालू नीतीश का साथ 1970 के दशक में जेपी आंदोलन से शुरू हुआ था, जब दोनों युवा नेता भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। उस समय पटना विश्वविद्यालय के गलियारों में दोनों की मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे दोनों जयप्रकाश नारायण के करीबी बन गए। 1974 में आपातकाल के वक्त लालू और नीतीश ने सड़कों पर मिलकर आंदोलन किया और जेल की सलाखों तक दोनों साथ रहे। लालू की दबंगई और नीतीश की रणनीतिक सोच ने उनकी दोस्ती को मजबूत करने का काम किया। तो ये देखिए कि जो दोनों राजनेता हैं, वो उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो एक ही पार्टी से शुरू होती है। जेपी आंदोलन की उपज हैं और फिर लोकदल या जो भी पार्टी रही, जनता पार्टी, उसमें ये लोग रहते रहे। वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर बड़े नेता थे। उसके बाद ये उनके बाद की पीढ़ी उस तरीके से है। और नीतीश का भी राजनीतिक कैरियर उसी तरह वहीं पे एक साथ दोनों का लगभग शुरू होता है। और एक फैक्ट ये भी है कि जो पहला जब टिकट नीतीश कुमार जी को मिला विधानसभा का, उस चुनाव को वो नहीं जीत पाए थे। तो ये दोनों चौधरी चरण सिंह के भी बड़े अनुयायी रहे हैं। लेकिन सवाल आता है कि क्या वाकई लालू यादव को सीएम बनाने में नीतीश की भूमिका थी? तो जवाब के लिए थोड़ा पीछे साल 1988 में चलते हैं। साल 1988 में कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद बिहार में नेता विपक्ष का चुनाव होना था। लोकदल के किसी विधायक को ये जिम्मेदारी देने की बात तय हुई थी। उस वक्त अनूप लाल यादव, गजेंद्र हिमांशु जैसे दिग्गज नेता इस कुर्सी के दावेदार थे। पार्टी के कई विधायक इस पद के लिए लालू के फेवर में नहीं थे। पार्टी ने तय किया था कि यादव बिरादरी के ही नेता को नेता विपक्ष बनाना है। उस वक्त लालू यादव और नीतीश बेहद करीबी दोस्त थे। युवा लोकदल के अध्यक्ष की हैसियत से नीतीश की पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से अच्छी ट्यूनिंग थी। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब अकेला आदमी में लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने संबंधों के जरिए गैर यादव विधायकों को लालू के पक्ष में एकजुट किया और उन्हें नेता विपक्ष की कुर्सी पर बिठाया। उस वक्त नेता विपक्ष की कुर्सी की कीमत इसलिए ज़्यादा हो चुकी थी क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो भी नेता विपक्ष बनेगा वो अगले चुनाव में सीएम की कुर्सी का हकदार होगा। नीतीश कुमार की इस मुहिम का नतीजा रहा कि लालू यादव नेता विपक्ष बने और फिर 1990 में जब जनता दल को बहुमत मिला तो नीतीश कुमार ने लालू यादव को सीएम बनवाने की मुहिम शुरू की।